नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा बीजेपी का सरकार के अल्पमत का हुड्डा को चैलेंज, कहा 30 एमएलए इकट्ठा करके दिखाए, जेजेपी के 10 विधायक भी साथ लाए। हरियाणा सरकार के अल्पमत को लेकर कांग्रेस के दावे को बीजेपी ने चैलेंज किया है। भाजपा नेता और सीएम के पब्लिसिटी एडवाइजर ने कहा है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि वो अपनी पार्टी के 30 विधायकों को एक जगह इकट्ठा करा ले, साथ ही जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक एक साथ आ जाए तो मैं ये मान लूंगा कि हरियाणा में भाजपा सरकार अल्पमत रहे। इसके बाद भाजपा पटल पर जाकर अपना बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए हरियाणा के लोगों से माफी मांगे। फिर चलने लगी लो, 45.9 डिग्री तापमान के साथ नू सबसे गर्म, 16 जून तक भीषण गर्मी की संभावना। लो ने फिर से प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जिलों में पारा 45 के आंकड़े को पार कर गया। नो में अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विशेषज्ञ की माने तो आने वाले 4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि फिर से भीषण गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। इसके साथ ही दोबारा से सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से सीधी पश्चिमी शुष्क गर्म हवाओं ने प्रदेश की तरफ रुख कर लिया है। इसके असर से हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में कई जगहों पर तापमान 45.0 डिग्री को पार कर गया। इस दौरान नू में दिन का तापमान 45.9 डिग्री और नारनौल में रात का तापमान 31.0 डिग्री पर दर्ज किया गया। सिख समाज के युवक पर धार्मिक टिप्पणी कर हमला करने का मामला, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की बैठक। सिख समाज के युवक पर धार्मिक टिप्पणी कर हमला करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सिख समाज में रोष है। इस मामले में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने मंजी साहिब गुरुद्वारा में बैठक की। बैठक में कमेटी के प्रधान जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंध पहुंचे। बैठक के दौरान फर्नीचर शोरूम संचालक सुखविंदर सिंह की जान बचाने वाले राजू पाई को सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। यही नहीं, इस प्रदर्शन में केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग शामिल होंगे। कमेटी प्रधान जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंध ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों के कामों में भाईचारा बिगड़ने की कोशिश की जाती है। सिख समाज ऐसी कोशिश बिल्कुल भी नहीं होने देगा। नवनिर्वाचित सांसद कुमारी शैलजा का तंज, भाजपा एनडीए की बैसाखी पर पता नहीं कब क्या हो जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुआ कहा कि भाजपा अब एनडीए की बैसाखी पर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। राजनीति में कुछ भी संभव है। इन लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी घट गई है, ये वाराणसी में चुनाव के परिणामों ने बता दिया है। जनता ने बता दिया कि झूठ और जुमले ज्यादा दिन नहीं चलते। रेवाड़ी डीसी की सख्ती, निर्धारित से ज्यादा फीस वसूलने वाले सीएससी संचालकों पर होगी कार्रवाई, जरूरी निर्देश जारी। रेवाड़ी के डीसी राहुल हुड्डा ने जिला के सभी अटल सेवा केंद्र संचालकों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर सीएससी का अचूक निरीक्षण किया जाएगा और कोताही पाए जाने पर सीएससी संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जरूरी सेवाओं जैसे कि विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीसी ओबीसी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए अटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी फीस निर्धारित की गई है। हरियाणा में जाम छलकाना पड़ेगा महंगा, अब देशी विदेशी और बियर के लिए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा रुपए। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के कारण अब बुधवार से शराब और बियर महंगी मिलेगी। देशी शराब की बोतल पर 5 और बियर के लिए 20 रुपए अधिक चुकाने होंगे। इस तरह अंग्रेजी व विदेशी शराब पर भी पहले के मुकाबले 5% तक अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो रही है। पहली बार सरकार आयातित शराब को भी इसके दायरे में लाई है।
पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पर पुलिस ने दिया जवाब, कहा उन पर चले मुकदमा। महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी पर चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत में जवाब दिया। सेक्टर 26 थाना पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि महिला अपने बयानों पर कायम है। उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए बयानों में संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, इसलिए इस मौके पर संदीप सिंह को केस से आरोप मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में पुलिस ने संदीप सिंह की अर्जी को रद्द किए जाने और उनके खिलाफ आरोप देकर मुकदमा चलाने की मांग की। तीन 340 एकड़ पर बनेंगे तालाब, यमुना किनारे रेनी वेल पूरे साल रहेंगे चार्ज और दूर होगी फरीदाबाद में पानी की किल्लत। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो आने वाले वक्त में शहर के लोगों को पानी की किल्लत नहीं झेलनी होगी। यमुना किनारे के इलाकों में ग्राउंड वाटर बढ़ाने के लिए फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिजर्व बनाने की योजना सिरे चढ़ती नजर आ रही है। एफएमडी की तरफ से तिलपत में पहले से ही 300 एकड़ जमीन चिन्हित कर डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया है। वहां से झंडी मिलते ही तालाब बनाने का काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हाल ही में यमुना किनारे के 2 गांव में 40 एकड़ जमीन चिन्हित करने का काम फाइनल कर लिया है। अब एफएमडी की तरफ से जमीन खरीदने की प्लानिंग चल रही है। पंचायत विभाग से बात चल रही है। जमीन खरीदते ही तालाब बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तालाब बनने से यमुना किनारे रेनी वेल पूरे साल रिचार्ज हो जाएंगे और शहर को पर्याप्त पानी मिलेगा। दिल्ली से आने जाने वालों को 2 महीने होगी दिक्कत। 15 जून से सरिता विहार फ्लाईओवर हो रहा बंद। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को करीब 2 महीने तक परेशानी झेलनी होगी। फरीदाबाद में मरम्मत के लिए 15 जून से सरिता विहार फ्लाईओवर बंद किया जा रहा है। दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक मथुरा रोड से रोजाना लाखों गाड़ियां दिल्ली से फरीदाबाद के बीच सफर तय करती है। पीक टाइमिंग पर यहां वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और जाम लग जाता है। फ्लाईओवर और अंडरपास होने के कारण लोगों को कुछ राहत होती है। अब यहां बना सरिता विहार फ्लाईओवर बंद होने वाला है, इससे समस्या बढ़ने वाली है। हरियाणा में मैरिज रजिस्ट्रेशन हुई आसान। सरकार ने गांव में बीडीपीओ ग्राम सचिव को अधिकार दिए। शहरों में भी 5 अफसरों को पावर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने गांव में सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी सहित ग्राम सचिव को मैरिज रजिस्टर की पावर दे दी है। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर केवल तहसीलदार के पास ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का अधिकार था। शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे। फरीदाबाद पुलिस ने ठग को गुरुग्राम से किया गिरफ्तार। 8.50 लाख का फ्रॉड चल रहा था। फरार यूपी का है रहने वाला। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की पुलिस ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करने वाले आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद उसका रिमांड लिया है। बता दें कि बल्लभगढ़ की अग्रसेन चौकी में आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में 8.5 लाख रुपए का फ्रॉड करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आरोपी तभी से इस मुकदमे में फरार चल रहा था। कुरुक्षेत्र में एएनसी ने पकड़ा 25 लाख का डोडा पोस्ट। एमपी से छुपाकर लाया था 464 किलो नशीला पदार्थ। हरियाणा में होना था सप्लाई। कुरुक्षेत्र के डांड रोड पर मिर्जापुर गांव के रेलवे फाटक से एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक कैंटर चालक को 464 किलोग्राम चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस आरोपी कैंटर चालक अंग्रेज सिंह उर्फ गेजा निवासी गुमथला गड्डू का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि एएनसी की टीम 3rd गेट के पास गश्त कर रही थी। तभी टीम को सूचना मिली कि अंग्रेज सिंह अपने कैंटर में सामान लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जाता है। वापस आते समय वे वहां से सस्ते दाम में डोडा चूरा पोस्ट खरीदकर हरियाणा में महंगे दाम में बेचता है। पानीपत में कंबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान होने की आशंका, कारण शॉर्ट सर्किट बताया। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसे अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अनुमान है कि इस आगजनी में फैक्ट्री में रखा करोड़ों का रुपए का नुकसान हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए अब तक दमकल विभाग की करीब 30 गाड़ियां भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।